Hari Om, my dear friends. Welcome to day 24. Today is a full moon day also, and it's a very special day. And our topic for today is teachings of Buddha. Buddha means the awakened, the one who has awakened. And when that awakening happens in anyone's life, the entire life changes. We are what we think. All that we are arises with our thoughts. And with our thoughts, we make the world. My Guru Patriji told me, you are the co-creator of your reality. And I was in amazement when I heard this for the first time. How can I create my reality? Do I really have that power? And that's when my spiritual journey, my consciousness rose to the next level. I understood the purpose of my life. I saw many of my past lives. And I understood what true happiness is. We all can do it. We all can be enlightened. Not tomorrow, today, in this lifetime only. It is very much possible, my dear friends. The world that you create, spin and weave inside your mind makes you or breaks you. Choice is yours. महात्मा बुद्ध ने हमें एक बहुत प्यारी सूक्ति दी, अपो दीपो भवः, be a light unto yourself. You be that light. You be that change, what you want. And how is that possible? किस प्रकार संभव है वो? सिर्फ ध्यान के द्वारा, सिर्फ अपने आप को जानने के द्वारा। हम बाहर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, पर स्वयं को नहीं बदलना चाहते। महात्मा बुद्ध ने 2600 साल पहले हमें और एक बहुत सुंदर उपहार दिया, आनापानसति ध्यान के द्वारा। आनापानसति ध्यान से ही किसी भी मनुष्य को आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिल सकता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य मूल है और शारीरिक स्वास्थ्य उसका फल। अगर हम स्वयं को कुछ दे सकते हैं तो वो है बहुत सुंदर उपहार, ध्यान। ध्यान से शरीर की सारी बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। अनुपयोगी आदतें खुद ब खुद छूट जाती हैं। मन सदैव शांत व प्रसन्न रहता है। हमारे सभी कार्य कुशलता के द्वारा शीघ्र ही संपन्न किए जा सकते हैं। हमारी नींद की आवश्यकता के समय में कमी आ जाती है। आपस में एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध और अच्छे हो जाते हैं, पहले से बेहतर।
हमें उचित अनुचित के भेद में समझ आ जाता है। जीवन का पर्पस क्या है ये और अच्छे से हम जानने लगते हैं और उसे जीने लगते हैं। हम जब भी इन क्षणभंग और सांसारिक वस्तुओं से असंतुष्ट हो जाते हैं, जब सांसारिक स्थिति, सांसारिक प्राप्तियां, उपलब्धियां, अनुभव, सांसारिक यश, कीर्ति, सफलताओं से हमारा मोह भंग हो जाता है, जब ये वस्तुएं हमें आंतरिक संतोष नहीं दे पाती जिसकी हमें तलाश है, तब वास्तविक तत्परता पूर्वक उस सत्य की असली खोज शुरू होती है। और इस जागृति को पाने से पूर्व व्यक्ति के मन में सत्य को जानने के लिए एक गहरी खोज शुरू हो जाती है। सत्य को जानने की इस खोज के बिना जागृति को मिलना असंभव है। हम समझ जाते हैं कि जिस संतुष्टि, जिस इनर हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस की हम तलाश कर रहे हैं वो कुछ और है, कहीं और है, इन सब सांसारिक वस्तुओं में नहीं। और जब किसी एक व्यक्ति को ऐसी जागृति मिलती है, उसके चारों ओर एक आंदोलन उठना शुरू हो जाता है। जैसे तालाब में एक पत्थर यदि फेंका जाए तो उसके जल में तरंगें उठनी शुरू हो जाती हैं और ये तरंगें पूरे तालाब में फैल जाती हैं। ऐसा ही एक आंदोलन शुरू हुआ जब महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, जब शंकराचार्य जी को प्रकाश हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जब महावीर जागृत हुए। एक महान आंदोलन, एक अपने अंदर एक चेतना का विकास, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को समझने के लिए। चलिए आज हम भी जानें और जिएं महात्मा बुद्ध के जीवन के समान। आज एक दिन हम ऐसा जिए कि हम उस कॉन्शियसनेस को, उस आनंद को, उस प्रकाश को जी पाएं। स्वयं को बुद्ध के जैसा बनाने के लिए आज एक दिन हम कोशिश करते हैं, और जब एक दिन ऐसा जी पाएंगे तो फिर संभव है रोज वैसा जी पाएं। Just 24 hours as a Buddha, reminding ourselves continuously that each of our actions should reflect a Buddha. That single day becomes more precious than thousands of lives. Even if we can do it just for one day, then who is preventing you from doing it every day, my friends? If you can be a Buddha here, why can you not be a Buddha everywhere else? It is simply a question of being alert, respectful of existence, loving, of being utterly contented with the flowers, with the birds, with the trees, with the stars. Such a tremendous universe is given to us, and we never pay any attention to it. Remember always that everything is a miracle, everything is inexpressible. This whole world is so mysterious that you don't have to read detective novels and you don't have to go to see movies. If you can understand this silence, you will love to find spaces where you can be silent again and again and again. If you can touch the waters of life within you, you would love in your whole day, whenever you find just a moment, even a very small act of just sipping of water, you would love to look in to see whether this water of life is still flowing. Start with small things. Be loving towards your body. Befriend your body. Respect your body. Take care of your body. Remember, it is a gift. Treat it well. देव ही देवालय है। हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है, and it will reveal great mysteries to you. All growth depends on how you are related to your body. This is a gift from God. You have to take care of it
And when you take care of it, you exercise, you eat well, you sleep right, that it starts working so efficiently. It goes on functioning, whether you are asleep or awake, aware or unaware, it goes on functioning. And this functioning is so silent that even without your caring, it goes on functioning, doing service to you. So first, respect your body. And then, second most important thing is be aware of your breathing. Notice how this takes attention away from your thinking and creates space. Notice the sensation of the breath. अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखना, ये दूसरा वो गिफ्ट है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। सांसें हमें मिली जब से हमने जन्म लिया, पर इन सांसों पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जाने कितनी असंख्य श्वासों को यूं ही बर्बाद कर दिया। बट अब अपनी इस चेतना को जागृत करना और अपनी श्वासों के ऊपर अपना ध्यान हर वक्त 24 घंटा इस माइंडफुलनेस के साथ जीना, इस कॉन्शियसनेस के साथ जीना कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे सोता हूँ, किसके साथ कैसे व्यवहार करता हूँ। ये छोटी छोटी बातें बस यही जीवन में बड़ी क्रांति ले आती हैं। यही हमें वो शांति, वो आनंद देने लगती हैं जिसका हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, अपने प्रति जागृत होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज हम महात्मा बुद्ध के बताए हुए अष्टांग मार्ग, द नोबल एटफोल्ड पाथ को ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहला उन्होंने हमें कहा राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, जो है वही देखना, जैसा है वैसे ही देखना, अन्यथा ना करना। कोई धारणा बीच में नहीं लानी, कामना, वासना, धारणा को बीच में नहीं लाना। ये है सम्यक दृष्टि, सही व्यू। दूसरा है सम्यक संकल्प, अर्थात राइट इंटेंशंस, राइट रिजॉल्व। हट नहीं करना, जिद नहीं करना। जिद में अहंकार है, संकल्प में अहंकार नहीं होता। यही फर्क है हट में और संकल्प में। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, ये अहंकार का दावा है। नहीं कर पाया तो बड़ी गिल्ट होगा, ग्लानि होगा। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प, जो करने योग्य है वह करना, किसी अहंकार के लिए नहीं, स्वयं के लिए। सही और शुभ संकल्प जीवन में लेकर आना, मध्यम मार्ग को फॉलो करना। तीसरा है सम्यक वाक, अर्थात राइट स्पीच। क्या बोलें, कब बोलें, कितना बोलें और कब न बोलें। शांत रहें। Abstaining from lying, abusive, idle chatter, avoiding harsh words, no gossiping. Always speaking the truth, that is the right speech. Now fourth is सम्यक कर्मास, सही कर्म करना, right action. Abstaining from killing, stealing, sexual misconduct. वो करना जो करने के लिए तुम्हारा हृदय कहता है। किसी ने कह दिया तो तुमने कर लिया। पड़ोसी कुछ खरीद के लाया, अब आपको भी वो करना है। किसी को भी अंधाधुंध फॉलो नहीं करना। अपने कर्म पर, एक अपनी दिशा पर स्वयं की नज़र रखना। जो तुम्हें करना है वही करना। हर दिशा की ओर नहीं भागते जाना। दैट इज राइट कर्मास। अपने अंदर एक धीरज बनाकर रखना। फल यदि आज नहीं भी आ रहा
तो बीज बोए हैं, वक्त लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मौसम सही आएगा जब बीज अंकुरित होंगे, फिर वृक्ष बड़े होंगे। वर्षों लग जाते हैं तब कहीं जाकर फल लगते हैं। सो धैर्य के साथ कर्म करना। 5वां है सम्यक आजीव अर्थात राइट लिवलीहुड। आप किस प्रकार अपनी आजीविका को कमाते हैं, किस प्रकार अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं। अगर आपकी आजीविका सम्यक हो तो सत्य और आपके बीच बाधाएं कम हो जाएंगी। जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपना काम कर रहा है उसका जीवन बड़ा विचित्र हो जाएगा उसको, क्योंकि बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, बार बार स्वयं के साथ अपने ही आत्मा को मारना पड़ेगा। सो कुछ ऐसा जीविका चुनना जो सृजनात्मक आजीविका हो, जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की ओर ले जाने में सृजनात्मक हो, पॉजिटिव हो। 6वां है सम्यक व्यायाम अति न करना। बुद्ध कहते हैं कुछ लोग आलसी हैं, कुछ अत्यंत कर्मठ, दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। कर्मठ मंजिल के सामने से भी गुजर जाता है दौड़ता हुआ, रुक नहीं पाता, रुकने की उसे आदत ही नहीं है। आलसी व्यक्ति उठता ही नहीं तो पहुंचे कैसे। दोनों के लिए ही मुश्किल है। तीर यदि थोड़ा ऊपर पड़ गया तो भी चूक जाएगा, और तीर यदि चलाया ही नहीं तो भी काम नहीं बनेगा। राइट एफर्ट रेजिस्ट एविल, सेंसुअल डिजायर्स मस्ट बी एलिमिनेटेड, दैट इज राइट एफर्ट। हर कार्य को संतुलन के साथ करना, बैलेंस के साथ करना, मध्यम मार्ग में चलना। 7वां है सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूल जाना, सार्थक को संभालना। पर अक्सर हम उल्टा कर जाते हैं, सार्थक को तो भूल जाते हैं, व्यर्थ को याद रखते हैं। कुछ ऐसा हुआ जैसे हम हीरे मोती छोड़ दें और कूड़ा कचरा जमा करते रहें। जीवन में जो बहुमूल्य है उसको न बिसारना। सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है आपकी अपनी चेतना, पर हम उसे भूलकर फालतू की चीज़ों को जमा कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं। बाहर की कितनी दौलत जमा कर ली ये तो हमें पता है, हमारी तिजोरी में कितने रुपए हमने जमा किए हैं ये तो हमें पता है, पर हम अपने अंदर कौन बैठा है इसको नहीं जान पा रहे। उस खजाने को जो हमारे अंदर छिपा है, उस सोने की खान को जो हमारे अपने अंदर है, उसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। इसे बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति, जो सही है उसे याद रखना। राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट्स। 8वां है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन। सम्यक ख्याल रखना, क्योंकि ऐसी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं हैं। जड़ समाधि, आप मूर्छित पड़ गए हैं, इसे समाधि नहीं कहते। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, बेहोश हैं, ये समाधि नहीं है दोस्तों। गहरी मूर्छा में भी मन तो बंद हो जाएगा, लेकिन यह बंद कुछ काम का नहीं हुआ। मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे, मन तो चुप हो जाए, विचार तो बंद हो जाएं, लेकिन बोध न खोए। 3 स्थितियां हैं मन की, स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति। स्वप्न तो बंद होने चाहिए, चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि। स्वप्न दोनों में बंद हो जाएंगे, विचार की तरंगें बंद हो जाएंगी, लेकिन जड़ समाधि में व्यक्ति गहरी मूर्छा में पड़ जाएगा, सुषुप्ति में डूब गया, उसे होश ही नहीं है। जब वापस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा, बहुत खुश होकर, बहुत प्रसन्न लौटेगा, क्योंकि उसे जितना आराम, जितना आनंद और विश्राम मिल गया वो किसी नींद में पूरा नहीं हुआ, हो नहीं सकेगा। जब तुम होशपूर्वक हो जाओगे तब तुम प्रसन्नता के साथ लौटोगे, प्रज्ञावान होकर लौटोगे। जब तुम नींद से बाहर आओगे, इस ध्यान से बाहर आओगे, समाधि से बाहर आओगे, तो तुम्हारी ज्योति होगी, तुम्हारी प्रभा होगी,
चारों ओर रोशनी होगी, जीवन में सुगंध होगी। ये है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध करना। इसको कहा सम्यक समाधि। और यह है अष्टांगिक मार्ग जिन्हें बुद्ध ने हमें दिया। आज पूर्णिमा है और ग्रहण का दिन भी है। ये दोनों दिन साधकों के लिए बहुत खास हैं, जब हम अपनी चेतना को कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके एक होकर अपनी सांसों के साथ एक होकर अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं, इस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का ध्यान हम आरंभ करते हैं और आज शाम को भी 7 से 8 बजे हम निश्चय ध्यान करेंगे मिलकर ग्रुप में। ग्रुप एनर्जीज की भी बहुत प्रभाव होता है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सो अब शांति से 10 मिनट हम ध्यान करेंगे। I'll mind the time for you. Just close your eyes and sit in a very, very comfortable posture with a complete relaxed mind.
Last 1 minute. Be in complete silence and relaxed state of mind throughout the day. Three, two, one. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कोमलता से रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए। And now you can open your eyes. Thank you, my dear friends, and enjoy this silence throughout the day.